उन्होंने बॉन्ड खरीदकर चंदा भाजपा को दिया। इसके बाद दूसरा है चंदा दो और धंधा लो। 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिए गए, जिसमें लगभग 4000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स में चंदा उन्होंने वसूल किया। 4 लाख करोड़ 243 प्रोजेक्ट, और उसमें 37 बिजनेस हाउसेस के डोनेशंस के हिसाब से हम लोगों ने देखे तो काफी काम हुआ है। साथ में ये बड़े एक स्कैंडलस है, दुख की बात है कि 7 फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिन पर की इन्वेस्टिगेशन चला था नकली दवाइयों का, कफ सिरप, ब्लड प्रेशर मेडिसिन, कोविड-19 ट्रीटमेंट एंड रेमडेसिविर इंजेक्शंस, उन सारी इन्वेस्टिगेशन के कंपनी से इन्होंने चंदा लिया। ये भी उससे प्रमाणित होता है। यानी कोविड में जो दवाइयां बांटी जा रही थी, नकली दवाई, उन दवाई बनाने वालों से भी चंदा लेकर उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। यह है मोदी गारंटी। मोदी गारंटी है हफ्ता वसूली, मोदी गारंटी है चंदा दो धंधा लो, और उसके बाद तीसरी श्रेणी आती है शेल कंपनी। शेल कंपनी क्या होती है? बोगस कंपनी, जिनके माध्यम से टैक्स हेवन से पैसा आता है और उन कंपनीज में चला जाता है। और इसमें आपने देखा था हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर कई ऐसी कंपनीज थी जिनका कोई बिजनेस नहीं, उन्होंने भी हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट किए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी थी कि पूरे देश के शेल कंपनीज हमने समाप्त कर दी, पूरे देश की। लेकिन इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम में 29 कंपनियां ऐसी हैं जो शेल कंपनी है, जिनकी जितनी पूंजी है उससे ज्यादा उन्होंने चंदा दे दिया। कर्मचारी कोई है नहीं और चंदा सैकड़ों करोड़ में दे दिया, वो भी लिस्टेड है। ये सारी डिटेल्स आज नेट पर अवेलेबल है। और ये वो है जिनमें से की फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद मोदी जी की सरकार ने 19 कंपनियां जो शेल कंपनीज थी, इनको उन्होंने हाई रिस्क में डाला था ऑफ वायलेटिंग दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA). तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो कथा है वो आपके सामने है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नंबर 3 आता है कि कांग्रेस पार्टी जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, उसको कैसे उसके अकाउंट सीज किए जाए, फ्रीज किए जाए, ताकि वो ना तो कैंपेन कर सके, ना कैंडिडेट्स को कुछ पैसा दे सके, ना पैम्फलेट छपा पाए और ना तनख्वाह बांट पाए। ये अजय माकन जी के बयान से मैं आपको कोट कर रहा हूं कि 285 करोड़ इनके बैंक अकाउंट में जो थे उसको फ्रीज कर दिया गया, जिसकी वजह से ना तो पब्लिसिटी का हम लोगों के पास आते हैं, हमें विज्ञापन दीजिए, कहां से देंगे विज्ञापन?
हमारे को आप परेशान करेंगे कि आप बैठ दीजिए, हमारा तो अकाउंट पूरा फ्रीज हो गया, विज्ञापन भाजपा के पास चाहिए। तो ये पहली बात। दूसरा, मोतीलाल जी वोरा जब कोषाध्यक्ष थे तो उस केस पर, केस क्या था कि एक माननीय सांसद ने अपना वेतन जो था वो डोनेशन दे दिया और उसमें 7 साल बाद उनको याद आई और अकाउंट फ्रीज कर दिया। कब किया? जबकि चुनाव की घोषणा होने वाली थी और हो गई। अब और बात सुन लीजिए। अब उनको ख्याल आया कि सीताराम जी केसरी जब कोषाध्यक्ष थे 94-95 में, उस पर कोई उनको केस निकाला उन्होंने और नोटिस अब दिया है, यानी 31 साल बाद मोदी जी के इनकम टैक्स विभाग को जो रिटर्न 94-95 में कांग्रेस पार्टी ने दिया था उस पर नोटिस अब दिया गया है। अब ये भी है, ये तो ऐसी बात लगती है कि आजादी के पहले जब महात्मा गांधी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे और जमनालाल बजाज हमारे कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय का भी शायद वो केस निकाल ढूंढ रहे होंगे कि वहां से कैसे नोटिस देकर इनको फ्रीज किया जाए।